बेगम जान का ट्रेलर हमने देखा, इंटेंस है, एक्शन पैक्ड है, एंटरटेन भी करता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। क्या है बेगम जान में, उस पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं बेगम जान यानी विद्या बालन। बहुत स्वागत है आपका विद्या, एबीपी न्यूज़ पर। बहुत स्ट्रांग रोल लग रहा है, बहुत इंटेंस है ये। पहले तो देखिए तैयारी क्या गई है इसके पीछे, ये इस लुक के पीछे। हाँ, इस लुक के पीछे बहुत लोगों का हाथ है इसमें। वो चाहते थे कि ये अभी तो फिलहाल तो ये कोठी की मालकिन है, पर ये खुद वैश्या रह चुकी है, तो उनमें उनको एक खूबसूरती चाहिए थी, पर एक फियर्सनेस, जैसे जानवर वाली क्वालिटी भी चाहिए थी उनको। तो इसीलिए उन्होंने मुझे लेंसेज दिए। फिर उन्होंने कहा कि आपने ऑलरेडी इतना एक्सपेरिमेंट किया है अपने लुक से, तो वो क्या कर सकता हूँ जिससे आप थोड़ी अलग दिखें। तो भवी मेरी जोड़ दी और उससे बहुत फ़र्क पड़ा। और कॉस्ट्यूम्स वगैरह तो जहाँ की ये स्टोरी है पंजाब की, उसके हिसाब से रिक रॉय ने फैब्रिक सॉस किए और वो स्ट्रॉन्ग कलर्स हैं, क्योंकि बेगम जान बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। तो बेगम जान की बात हमने सुन ली। बेगम जान के जनक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महेश भट्ट साहब, आपका स्वागत है। तो मैं बात कर रहा था कि ये पूरा लुक जो है, जो पूरा इंटेंसिटी है, उस पर बात कर रही थी विद्या कि क्या मेकअप और क्या लेंसेज हुए। आपसे मेरा छोटा सा सवाल ये है कि महेश भट्ट पिछले कुछ सालों से जिन फिल्मों के लिए जाने जाते थे, वो मर्डर, जिस्म, उससे पूरी तरह डिविएट हो गए हैं। ये बिल्कुल अलग है और ये वो वाली फिल्म है जो अर्थ और सारांश वाला सिनेमा है। कोई ख़ास वजह थी इसके पीछे? पतझड़ के बाद में बाहर आती है। एक दौर से गुजरना ज़रूरी था। जिस किस्म का सिनेमा हमने बनाया ये सेंचुरी की शुरुआत में, उसने हमें बहुत पैसा दिया, बहुत मज़ा आया हमको बनाने में वो उस किस्म का सिनेमा। उससे हमें एक इकोनॉमिक माइट, एक मसल, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक मसल जो ज़रूरी होता है, वो सब हासिल हुआ। मगर कहीं पर हमारे कथानक, हमारा जहनी लेवल पर कहीं पर एक हमको लग रहा था कि बात कहीं पर पिघलती जा रही है, कुछ मुरझाते जा रही है कहीं पर हमारी रूह। उसको अपना असर दिखाना था। तो जब ये ईडियम जो ऑलमोस्ट ऑडियंस ने हर मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3, राज 1, राज 2, राज 3 देख ली, उसके बाद में वो ऊब गए थे। तो वो ईडियम कोलैप्स हुआ और उन्होंने ये फिल्म दिखाई हमको, सब टाइटलिंग के लिए आए थे। तो मैं बिल्कुल इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो गया। मैंने आके उसको गले लगाया और मैंने कहा कि इस मुल्क का मॉरल कंपस बहुत सही है, जब तक तेरे जैसे फिल्म मेकर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं। और कहीं पर उसी एम्ब्रेस में उसका जन्म हुआ, बेगम जान का। तो पतझड़ के बाद बहार आती है, तो वो जो बहार है वो विद्या बालन के साथ आ रही है। विद्या, जैसे हम बात कर रहे थे, तो इंटेंसिटी है, वो जो बोल्ड रोल्स हैं, बिंदास रोल्स हैं, उनके लिए आप नई नहीं हैं। आप पहले कई फिल्मों में कर चुकी हैं, कहानी है, डर्टी पिक्चर है। उससे ये एक स्टेप आगे है, क्योंकि मुझे लगता है वो वायलेंस नहीं था उन रोल में, जो एक अंदर से गुस्सा है। एक स्टेप नहीं, मैं कहूँगी कई स्टेप आगे है, क्योंकि वायलेंस ऑफ कोर्स है। जैसे अब्यूज़ की भी बहुत बात हो रही है। अब्यूज़ है क्योंकि उनकी ज़बान थोड़ी रफ है, पर एक पावर जो है मैंने इस फिल्म में एक्सपीरियंस किया है। पावर जो है मैंने बेगम जान में पाया। जब मैंने फिल्म देखी तो मेरे तो होश उड़ गए कि कोई, और उनके तेवर हैं, उनकी अदा ऐसी है कि वो किसी से डरती नहीं है, सभी को डरा देती है। चाहे वो सरकारी अफसर हो जो उनके घर में खड़े रहकर उनसे कह रहे हैं कि आपको ये कोठा खाली करना होगा, वो उनसे भी लड़ जाती है, कहती है कि ये मेरी जगह है, क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं आप। तो इस तरह की निडर महिला ना मैंने पर्दे पर ना निजी ज़िंदगी में देखी थी। तो मुझे लगा कि ये मुझे एक्सपीरियंस करना चाहिए और इसीलिए मैंने ये फिल्म की। एक हमने जो रशेस देखे थे भट्ट साहब, जो कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखे थे, उसमें एक जो ख़ास सीन था वो बहुत स्टैंड आउट कर रहा था। वो था कि जब वो नसीरुद्दीन शाह जो राजा बने हैं, जो हमेशा इनका साथ देते हैं, और फिर लास्ट में वो मना कर देते हैं कि मैं साथ नहीं दे सकता, तो वो जो जवाब देती हैं, तो एक तो वो एक लाइन है, शायद वो सुना दीजिए हमें। और वो सीन मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट रहा होगा। नसीर साहब का डायलॉग है कि सरकार की बात मान लो बेगम, ये घर छोड़ दो, बहुत बुरी मौत मरोगी तुम। भिखमंगों की तरह नहीं, रानी की तरह मरूंगी अपने महल में।
बहुत खूब, बहुत खूब। जब आप के अंदर वो जुर्रत आ जाती है, आप मौत से आंख मिला लें, तो फिर आपसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति कोई होता नहीं दुनिया में, और आपसे जेनरस, आपसे ज़्यादा लवेबल कैरेक्टर नहीं होता है वो। और ये कैरेक्टर जब उस मोमेंट को कन्फ्रंट करती है तो उसके बाद में वो निखरती है। उसके अंदर का प्यार जो है फुल ब्लूम में आता है, उसके अंदर की पूरी हिम्मत, उसके अंदर वो अकेले रहकर अपनी शर्तों में जीने की अदा, वो सर उठाती है। बेगम जान का पूरा निखार जो होता है उस फेज के बाद में ही आप देखते हैं। जाहिर है एक्टर, एज एन एक्टर आप इस तरह की चीज़ों से असली ज़िंदगी में नहीं गुजरी होंगी। ये जो अंदर का गुस्सा आया, ये कैसे क्रिएट होता है भट्ट साहब और विद्या, आपने कैसे इस रोल के लिए? क्रिएट नहीं होता, आई थिंक हम सब में गुस्सा होता है, और उस गुस्से का सही जगह पे इस्तेमाल करना पड़ता है बतौर एक्टर, गुस्से का या किसी भी इमोशन का, यहाँ गुस्से का। तो मैंने वही किया। मैं वैसे भी बहुत गुस्सैल हूँ। हम ये मानेंगे नहीं। छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आता है। सब यही कहते हैं कि अरे यकीन ही नहीं होता, पर हाँ मुझे गुस्सा आता है। पर पहले गुस्सा दिखाने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि लगता था कि अच्छा शायद लोग मुझे नापसंद करेंगे, या पर यू नो एक्सपीरियंस के साथ आपको रियलाइज़ होता है कि जो आपको आप जैसे हैं पसंद करें वही आपकी ज़िंदगी में रहने के लायक है। तो यू बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। और तभी उसी दौरान जब मैं इन चीज़ों से, मतलब इन चीज़ों के बारे में सोच रही थी, भट्ट साहब ने एक दिन मुझसे पूछा कि वो कौन सा रोल है जो तुम करना चाहोगी। और मैंने कहा एक गुस्सेल रोल जिसमें मैं अपनी भड़ास निकाल सकूं। तो मुझ में वो गुस्सा था, मैंने बस उसे निकाला है। और वो गुस्से को एक्सप्रेस करने के बाद में आप अपने तक पहुंचते हैं। कहीं पर ये अपने तक पहुंची, और आज जो सामने खड़ी है ये अपने साथ बहुत कंफर्टेबल है। ये हमने एक पावर ऑफ बेगम जान। हमने एक इंटरव्यू में सुना था आपके कि वो एक होता है कि बंद कमरे में आप गाली देने की प्रैक्टिस, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर सब चौंक जाते हैं क्योंकि मैं फिल्म में गाली दे रही हूँ। तो सब मुझसे पूछते हैं कि अरे आपको दिक्कत नहीं हुई? तो मैं कहती हूँ कि नहीं, बहुत फ्रीडम महसूस होती है गाली देने के बाद। आप बंद कमरे में ज़रा ट्राई करके देखना, क्योंकि हम ज़्यादातर गालियाँ देते नहीं हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, स्पेशली लड़कियाँ। तो वो कभी कभी गुस्सा निकालने के लिए और कोई तरीका नहीं होता है, या तो किसी को मार दो या वो पंचिंग बैग जो होता है वो इस्तेमाल करो, पर ये दूसरा तरीका है। आई थिंक इट माइट। वैसे तो ये कोठे की कहानी है जो एक स्पेसिफिक देखें, लेकिन बड़ा फेमिनिस्टिक इसमें एक टर्न है कि ये कोठे की नहीं, माय हाउस माय कंट्री, मतलब एक लार्जर पिक्चर भी है। तो ये शुरू से अंदाज़ा था कि ये इतना बड़ा स्टेटमेंट भी है इस फिल्म के? आई डोंट थिंक कि हमने उसे फेमिनिस्ट डिफाइन किया अपने दिमाग में, पर हाँ ये एक ऐसी औरत है जिसे अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जीना आता है। आज़ादी तो सिर्फ मर्दों की होती है। तवाइफ के लिए हर दिन एक जैसा होता है, एक बार बत्ती बुझी तो सब एक। सच्चाई है इसमें, बहुत गहरी सच्चाई है इसमें। जिस तरह से कौसर ने लिखा भी है, इट्स टू द पॉइंट बट इट्स सो डीप। विद्या, ये फिल्म ख़त्म हो गई, रिलीज़ होने वाली है और इंशाल्लाह चलेगी, लग रहा है ट्रेलर देख के बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब गुजर जाएगा 2 हफ्ते महीने भर बाद, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है बेगम जान के किरदार की जो आपके साथ रह जाएगी? उनकी निडरता, और वो किसी भी चीज़ से उन्हें आप मतलब एम्बैरस नहीं कर सकते। उनको इस बात की शर्म नहीं है कि वो एक वैश्या हैं या फिर ये धंधा चलाती हैं। वो मैं अपनी निजी ज़िंदगी में आई थिंक मैंने उनसे ये लिया है। मैं हमेशा से, मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मैं करूं पूरे कन्विक्शन के साथ, बिना अपॉलॉजी के करूं। पर वो और भी, जैसे शुरुआत में आपने कहा कि एक कदम आगे है, उसी सफ़र में आई थिंक ये कई कदम आगे है। लग रहा है कई कदम आगे निकल गई भट्ट साहब। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेगम जान के लिए। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।